आज हम लोग सीखेंगे गुडविल के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुडविल क्या है। गुडविल किसी भी संस्था का वह नाम है जिसके वजह से उस संस्था के पास ग्राहक दौड़े हुए आती है ना। उस संस्था का जो फेमसनेस है, प्रसिद्धि है, यही गुडविल कहलाता है। गुडविल हर संस्था का होता है कुछ ना कुछ। जो नई संस्था होती है तो वह अपने ग्राहकों में उतना धाक नहीं जमाता, लेकिन जो पुरानी संस्था होती है वह ग्राहकों में एक विशेष पकड़ बनाए रखता है ना। तो जो ग्राहकों में एक विशेष पैठ बना के रखता है जिसके वजह से उसकी बिक्री अधिक होती है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। जैसे आज कल बात कीजिए ऑनलाइन साइट में जिससे हम खरीदारी करते हैं, तो ऑनलाइन साइट की बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सामान बेचती है, लेकिन फ्लिपकार्ट का गुडविल अधिक है। फ्लिपकार्ट से ज़्यादा लोग मंगाते हैं। तो ये गुडविल जो है दिखाई नहीं देता, इसको फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो इसका एक उदाहरण हम समझ गए, फ्लिपकार्ट। दूसरा, जैसे नेटवर्क की बहुत सारी कंपनी, जैसे आइडिया का भी सिम है, वोडाफोन का भी है, यूनिनॉर का भी है, एयरटेल का भी है, लेकिन इसमें जियो का ब्रांड ज़्यादा है ना। जियो के कस्टमर्स ज़्यादा हैं, तो जियो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता होगा। तो गुडविल नॉर्मल और भी जो कॉम्पिटिटर है उससे जो ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसी को हम गुडविल कहते हैं। जैसे और कंपनी के तुलना में जियो के पास ग्राहक ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो अपने कंपिटिटर कंपनियों से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा। यही तो गुडविल है भाई। आपके शहर में भी, आपके बाज़ार में भी कई दुकानें होंगे मिठाई के, कपड़े के, है ना, लेकिन कुछ दुकानें फेमस होगा। तो जो फेमस है वो फेमस होने के वजह से उसके पास क्या होंगे, ग्राहक अधिक होंगे, और जो अधिक ग्राहक है तो उससे उसका प्रॉफिट क्या होगा, अधिक होगा। यही तो भाई गुडविल है ना। तो गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट से जब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है कोई कंपनी, तो उसी को गुडविल कहते हैं। अब हम सीखते हैं वैल्यूशन ऑफ गुडविल। वैल्यूशन ऑफ गुडविल, देखो गुडविल को वैल्यूट करने का, गुडविल निकालने का 3 तरीका है ना। 3 तरीका है। कौन कौन से तरीके हैं आते हैं, चलिए। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मार्केट है ना, ये मार्केट है, इसमें एक बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन जो है 3 लाख रुपये 4 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न करता है, इसका नाम है ए। दूसरा बिजनेसमैन है, ये 3 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसका नाम है बी। तीसरा बिजनेसमैन है, ये 2 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न करता है, 2 लाख रुपया, इसका नाम है सी। और एक नया दुकान खोला, अभी मार्केट में जस्ट आया है, इसी साल आया है, इसका नाम है डी। ये 1 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न कर रहा, अभी इसी साल ये दुकान खोला। डी जो है इसी साल दुकान खोला, इसका पहले से ग्राहक में कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो अभी इसका गुडविल क्रिएट नहीं हुआ। किसका, डी का। डी अभी मार्केट में नया आया, ए बहुत पहले से। तो ए का ग्राहकों में पकड़ है ना। तो ए का ग्राहकों में पकड़ है, तो ए देखो कितना भाई प्रॉफिट अर्न कर रहा, 4 लाख। डी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा, 1 लाख रुपया। तो ऑब्वियसली अगर ए का गुडविल हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ए का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख, और डी का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। तो गुडविल कितना हो गया, 3 लाख रुपया इसके गुडविल का वैल्यू हो गया, ए के गुडविल का। अगर हम बी के गुडविल की बात करें, बी की गुडविल की बात करें, तो बी का गुडविल देखो, बी का प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपया है, और डी का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। तो गुडविल का वैल्यू कितना हो गया, 2 लाख। तो हम कौन सा फार्मूला लगाए हैं, गुडविल का 3 मेथड होता है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, नॉर्मल से जो ऊपर होगा वही तो सुपर है, नॉर्मल से जो ऊपर होगा वही तो सुपर है, नॉर्मल से ऊपर हो गया तो सुपर हो गया। देखो कौन फार्मूला अभी लगाए थे, सुपर प्रॉफिट एक हो गया। दूसरा क्या होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। 3 तरीका होता है गुडविल कैलकुलेट करने का। सबसे पहला तरीका हम लोग अभी सीखेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अभी हमने सीखा सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल से ऊपर तभी तो सुपर। देखो और आराम से देखो, देखिए सुपर प्रॉफिट का क्या हो गया? एक्चुअल, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट है ना। एक्चुअल में इसका प्रॉफिट एक था 4 लाख और इस मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया? 3 लाख। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला हो गया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कभी कभी जो है क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं रहेगा सीधा सीधा, तो हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालेंगे कभी। अच्छा ये बताइए कि प्रॉफिट हर साल एक जैसा होगा? इस साल अगर 4 लाख कमाया तो अगले साल भी 4 लाख, उसके बाद भी 4 लाख? नहीं सर, बदलते रहेगा। कभी 4 लाख भी हो सकता है, 3.5 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। तो प्रॉफिट फिक्स नहीं है, ये सैलरी नहीं है कि हर साल एक जैसे मिलेगा, ये इंक्रीज और डिक्रीज करते रहेगा। तो इसी तरह से एक हमारा एक्चुअल प्रॉफिट भी चेंज कर सकता है। तो कभी 3 लाख होगा, कभी 2 लाख। अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेस जो है 1 साल कमाया 4 लाख, 4 लाख और अगले साल जो है कमाया 2 लाख, कोई कारण से है ना, कोई नुकसान हो गया, कभी मंदी आ गया, कोरोना आ गया मार्केट में, उसका प्रॉफिट घट गया और अगले साल कमाया फिर 4 लाख रुपया। तो हम पूछेंगे कि भाई इसका प्रॉफिट कितना है, क्या बोलेंगे? 4 लाख बोलेंगे कि 2 लाख बोलेंगे? न तो 4 लाख बोलना सही है, न तो 2 लाख बोलना सही है, क्योंकि ना तो इसका प्रॉफिट हर साल 4 लाख है और ना तो इसका प्रॉफिट हर साल 2 लाख है। तो हम क्या करेंगे? हम अकाउंट में एवरेज पकड़ेंगे। एवरेज क्या हो जाएगा भाई? एवरेज हो जाएगा कि एवरेज निकालने का सिस्टम होता है कि प्रॉफिट को प्लस करके और क्या करेंगे? ईयर से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 4 लाख, 2 लाख और फिर 4 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 4 4 8 2 10 लाख। मेरा प्रॉफिट हो गया 10 लाख। कितना साल में? 3 साल में। हम 3 से डिवाइड कर देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा? 3,33,333 रुपये। ये मेरा क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है ये हम समझ गए, सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये समझ गए। कभी कभी हमको क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया रहेगा। क्या नहीं दिया रहेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया रहेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, लेकिन हम तो अकाउंट के विद्यार्थी हैं, कैलकुलेशन कर ही लेंगे। कैसे? क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए जो है एक बिजनेसमैन है जिसका कैपिटल है 1 लाख और मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट है 10%, मतलब 1 लाख रुपया से 10% प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? 1 लाख रुपया अगर कोई बिजनेस में लगाएगा उस बिजनेस में, तो कहता है नॉर्मल 10% कमाएगा। 10% तो कमा ही सकता है, तो 1 लाख रुपया पूंजी लगाया, कहता है 10% कमाएगा। तो कितना कमाएगा? तो 1 लाख का 10% सर 10,000 रुपया कमाएगा। ये मेरा क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, जैसे मान लीजिए ए कैपिटल कितना लगाया है? 4 लाख। कितना लगाया है? 4 लाख। कहता है कि इस बिजनेस से कितना कमा सकता है? तो कहता है 10%। कितना कमा सकता है? 10%। तो 4 लाख का 10% कितना कमाई होना चाहिए? 40,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो सामान्य बिजनेस में उस पूंजी से जितना अर्न कर सकते हैं वो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए अब हम लोग सुपर प्रॉफिट पे क्वेश्चन बना के देखते हैं कि क्वेश्चन हल हो रहा है कि नहीं। इसको हम लोग मिटा दें? हाँ सर मिटा दो। मिटा दिया मैंने। देखो सीखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसको भी मिटा दो? हाँ सर इसको भी मिटा दो, लिखने में ठीक रहेगा। इसको भी मिटा दो।
करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक फर्म की पूंजी, पूंजी दिया हुआ, पूंजी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, पूंजी, कैपिटल, कितना है कैपिटल, कहता है 90,000 रुपया है। और क्या कहता है, कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट, क्या कहता है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10%। मतलब 90,000 रुपया लगा के कोई बिजनेसमैन कितना कमाएगा, तो 10%, 90,000 का 10% मतलब 9,000 रुपये कमाएगा। और एक्चुअल में कितना कमाया है, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कहता है एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न किया है 13,000। कहता है गुडविल निकालिए, कितना ईयर के लिए, गुडविल निकालिए, कितना साल के लिए, कहता है 3 वर्ष के लिए, गुडविल 3 ईयर के लिए निकालिए। बहुत आसान है, बन गया। देखो कौन मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मालूम है आपको क्या फॉर्मूला, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट अब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो भाई एक्चुअल प्रॉफिट असली में कितना कमाया है, तो असली में कमाया है 13,000 रुपया। कहता नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं, कहता नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, कहता 10% है। किसका 10%, कहा कि अगर कोई बिजनेस में 90,000 रुपया लगाएगा तो उसका कितना परसेंट कमाएगा, 10%। तो 90,000 का 10% कमाएगा तो कितना कमाएगा, 90,000 का 10% कमाएगा तो कितना कमाएगा, 9,000 रुपया। कितना कमाएगा, 9,000। ये 9,000 रुपया हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ये असली में कितना कमाया, 13,000। लेकिन अगर कोई 90,000 लगाता तो कमाता 9,000, लेकिन ये कितना कमाया है, 13,000। तो सुपर तभी तो होगा जब नॉर्मल से ऊपर होगा, तभी तो सुपर है ना। तो नॉर्मल से कितना ऊपर, 4,000 से ज़्यादा कमाया, तो 4,000 से क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। कहता है कि ये प्रॉफिट जो है आगे 3 साल तक लेते रहेगा। गुडविल का जो हम वैल्यूएशन करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए क्या कहता निकालने के लिए, गुडविल का वैल्यू, सुपर प्रॉफिट कितना आया, 4,000। और ये प्रॉफिट कितना साल तक लेते रहेंगे, 3 साल तक, है ना। इसको फार्मूला पे ये कितना आ गया, 12,000। इसको अगर फार्मूला पे बैठा देंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये इसका फार्मूला हो गया। गुडविल का फार्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका हल हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसको मिटा दें, जी सर तुरंत। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए 11 में क्या दिया हुआ, 11 में दिया हुआ एक फर्म 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 रुपया लाभ कमाया। प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कमाया लाभ, तो 20,000। और क्या कहा, तो कहा 6,000 लाभ कमाया। और क्या कहा, तो कहा 12,000 रुपया लाभ कमाया। और लास्ट में कितना लाभ कमाया, तो 8,000। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ। कहता है कि फर्म का कैपिटल कितना है, तो कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल है फर्म का 50,000। आगे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट अगर कोई 50,000 लगाता तो कितना कमाता, कहा 15% सर कमाएगा। 50,000 लगा के कितना कमाएगा, 15%। कहता गुडविल निकालिए। कहता कि गुडविल जो है
3 वर्षों के आधार पे निकालिए, 3 वर्षों के आधार पे। चलिए बन गया, उसी तरह से बनेगा, है ना। आपको मालूम है सुपर प्रॉफिट से निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या मालूम है, क्या मालूम है? तो एक्चुअल प्रॉफिट सर, असली में कितना कमाए बताइए। और उसी बिजनेस से अगर कोई 50,000 लगाता तो कितना कमाता? 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट बताइए सर, नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए एक्चुअल प्रॉफिट भी हमको मालूम नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट 20,000, 6,000, 12,000, 8,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मालूम है तो इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? तुरंत कर लेंगे। ये है कितना साल में कमाया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसको सबको ऐड कर लो भाई। सबका एडिंग कितना आ गया? ऐड कर लिए? हाँ सर ऐड कर लिए। सबका एडिंग आ गया 1 लाख। सबका एडिंग आ गया, कितना एडिंग आ गया? 46,000। 46,000 अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया? 11,500। 11,500 क्या आ गया? असली में कमाए। एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ मेरा 11,500। कहता है कि अगर इस बिजनेस में कोई 50,000 लगाता तो कितना कमाता? 15%, है ना। उसका नॉर्मल प्रॉफिट होता 15%। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 50,000 लगा के लोग इस मार्केट में कितना परसेंट कमा रहे हैं? 15%। 50,000 का 15%, 15 पचे 7500। कितना रुपया लोग कमा रहा? 7500। लेकिन हम कितना कमा रहे हैं? 11,500। नॉर्मल से ऊपर हुए तभी तो सुपर हुए, नॉर्मल से ऊपर हुए तभी तो सुपर हुए। हम कितना कमाए? 11,500। लोग कितना कमाते हैं? 7500 रुपये। कितना हो गया, है ना। तो माइनस कर देते हैं, कर दिए माइनस, कितना आ गया? 4,000 रुपया सर आ गया सुपर प्रॉफिट। और फिर गुडविल का क्या फार्मूला अभी बताए थे? गुडविल का फार्मूला बताए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आपको मालूम है कितना? 4,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कहता है कि ये 4,000 रुपया आगे 3 साल तक इसी तरह कमाते रहेंगे, है ना। 3 साल तक कमाते रहिएगा, तो 3 साल तक कमाते रहिएगा तो कितना आपके गुडविल का वैल्यू हो गया? 12,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हल हो गया। और क्वेश्चन बनाएंगे? जी सर एक और क्वेश्चन बनाइए। 12 नंबर देखिए, देखिए 12 नंबर। फटाक से देखिए, हम 12 नंबर करते हैं तुरंत। अब इसको कर देते हैं 12 नंबर। सवाल पढ़ते हैं। देखिए कहता है एक फर्म का लाभ कितना है? लाभ दिया हुआ तो कहता है 40,000 है। और कितना लाभ है? तो कहता है 50,000 है। और कितना लाभ है? तो कहता है 55,000 है। और कितना लाभ है? तो कहता है भाई 70,000 है। और कितना लाभ है? तो कहता है भाई 85,000 है। बहुत सारा लाभ कमाया है। कहता है कैपिटल कितना लगाया है बिजनेस में? तो बिजनेस में लगा दिया है 5 लाख रुपया। कितना लगा दिया? 5 लाख रुपया। कहता है कितना परसेंट इस बिजनेस से लोग कमाते हैं? 10% कमाते हैं। कहता है कि 3 वर्ष के आधार पर गुडविल का कैलकुलेशन कीजिए। मतलब कहता है कि ये जो प्रॉफिट है इस तरह से आगे 3 साल तक मेंटेन रहेगा। तो 3 साल के लिए कहता है गुडविल का वैल्यूएशन करके हमको बताइए, बन जाएगा। ये प्रॉफिट जो है 1, 2, 3, 4, 5 साल तक कमाया है। इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट
तो एक साल 40, कभी 50, कभी 55, कभी 70, कभी 85 कमाया, तो क्या ये कह देंगे 85,000 कमाया ठीक रहेगा? नहीं सर, इसका बोलेंगे 40,000 कमाया ये ठीक रहेगा? नहीं, ये भी गलत है। एवरेज निकाल लीजिए। तो ये सब को ऐड कर दिए, ऐड करके कितना आ गया? 3 लाख रुपया। 5 से डिवाइड कर दिए, 6 पचे 30, तो कितना आ गया? 60,000 रुपये। 60,000 हमारा क्या आ गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट का फार्मूला मालूम है, क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट तो मालूम चल गया, कितना है एक्चुअल प्रॉफिट? तो 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट कहता है कि इस धंधा में, इस बिजनेस में अगर कोई 5 लाख लगाएगा तो 10% कमाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख रुपया लगा के इस धंधा से लोग कितना परसेंट कमाएंगे? 10%। 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% तो हम सर ऐसे भी निकाल लेंगे, कितना? तो 50,000 रुपया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो नॉर्मल से ऊपर हुआ तभी तो सुपर हुआ। कितना सुपर हुआ? तो 10,000 रुपया। और इसमें गुडविल का फार्मूला भी आपको मालूम है, क्या होता है? तो सर सुपर प्रॉफिट, कौन प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कहता है ये प्रॉफिट आगे 3 साल तक कमाएंगे। तो कितना हो गया गुडविल? 30,000 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे 13 से।